टोटली जो है डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद ठीक है हम बच गए, आपके कपड़े अगर फाड़ दिए जाएं तो लगभग आप तो बच रहे हैं, आपका लगभग सब कुछ मेंटल लेवल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, हमारा जो ज़मीर है उसको तोड़ना शुरू कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया कि आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिलाया गया। 1970 के बाद आपको एक ऐसी फिल्म मुझे बताएं जिसमें क्या है कि जो शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर कौन होता है, या तो कॉमेडियन होता है या तो फिर विलेन होता है। जो हीरो होता है वो क्या करता है, पहले बोलता था वो उर्दू मिक्स हिंदी, उसके बाद लगा वो आजकल बोलने इंग्लिश मिक्स हिंदी। इट मीन्स क्या है, क्या हम इतने इन्फीरियर हैं कि अगर हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो हम कॉमेडियन और उसकी जमात में आ जाएंगे। सेकंड थिंग इज दैट कि भाई जो आप हमारी फिल्मों में देखेंगे कि एक जो ब्राह्मण है, पुजारी होता है, वो क्या है, उसको क्या एक छल कपट वाला बताया जाएगा आपकी फिल्मों में। आप मदर इंडिया देखेंगे, आप कोई और देखेंगे, उसको व्याभिचारी बताया जाता है। एक जो बनिया होता है उसको क्या बताया, उसको सूदखोर बताया जाता है। एक जो क्षत्रिय होता है उसको क्या बताया जाता है, उसको मांस मदिरा का सेवन करने वाला बताया जाता है। एक जो किसान होता है उसको क्या बताया, उसको नास्तिक बताया जाता है। वो तो भगवान से हमेशा जो उसको जो है क्या तो शिकायत है। क्यों ऐसा हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारे अंदर एक पॉइजनिंग की गई, हमें इन्फीरियर शो करवाया गया। इस तरह की इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है आज की डेट में। आप तो सोचते हैं कि भाई हम कॉन्वेंट एजुकेशन लें, अच्छी अच्छी जगह में क्यों ना जाएं हम, इसलिए पढ़ रही है क्योंकि हमें जो है पहले अपने आप को जानना है, हु वी आर, हम कौन हैं। जब तक कोई भी कौम अपने आप को नहीं जानती हो तब तक ऊपर नहीं उठ सकती। क्यों, हमें जो है क्या, जैसे यहाँ शास्त्री जी ने बताया कि भाई हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया जाता है। क्या बताया था, रेन रेन गो अवे कम होम अनदर डे। आप किसी राजस्थानी को बताएंगे कि रेन रेन, उसको क्या पता बेचारे को, उसने रेन थोड़ा देखी हुई। रेगिस्तानी को बताएंगे आप, कोई तो प्रैक्टिकल बात हो। क्यों, हम लोग इमिटेशन में, हम लोग जो है उनकी नकल में विश्वास करते हैं। कौन से, वेस्टर्न कल्चर। हमारे यहाँ क्या है, फादर्स डे, मदर्स डे। फादर्स डे मदर्स डे, हमारे फादर मदर तो रोज ही हैं। फादर्स डे किन के लिए, अमेरिका वालों के लिए। क्यों, वो बेटा पूछते मम्मी 1995 में ना आपकी शादी किससे हुई थी, जॉन से हुई थी। इसका मतलब जॉन मेरा पापा है। ओहो, मुझे तो फादर डे में जॉन के पास जाना है। उसके बाद 2005 में आपने विक्टर से शादी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दूसरा बोलेगा विक्टर मेरा पापा है। फादर डे वो है, फादर डे मदर डे मनाने की हमें जरूरत नहीं है। बट क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग इमिटेटर बन चुके हैं। हम लोग जो है क्या 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 कर रहे हैं, उस चीज का जो है हम लोग अंधा अनुकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाएगी। क्यों पढ़ाएगी, 1947 के बाद हमें क्या बताया गया, तुम तो खारी हुई कौम हो, तुम्हारे जो है जो बुजुर्ग हैं वो लड़ते लड़ते हारते ही गए, सारी जंगें तुमने हारी। हमको बताया ही नहीं गया कभी तुम्हारे यहाँ भी कोई शूरवीर पैदा हुए नहीं हुए। हमारे यहाँ क्या बताया गया है कि तो एक प्रैक्टिकल सी बात है। रामायण में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वर्षत हर्षत सब लखे कर्षत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग के भानु सोए। राजा कैसा होना चाहिए, राजा जो है भानु की तरह, सूरज की तरह होना चाहिए। कैसे कि वो प्रैक्टिकली जब सूरज जो है जब भाप वगैरह उठाता है कहाँ से, समुद्र वगैरह से, तब पता नहीं चलता आपको। लेकिन जब बारिश होती है तो क्या लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। राजा भी इसी तरह से होना चाहिए, सरकार भी इसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन क्या ये प्रॉपर है, प्रैक्टिकल है क्या हुआ। लेकिन राम राज्य में ये प्रैक्टिकल था। कैसे, वहां का जो बजट था वो कैसे बनता था। मणिमाणिक महंगे किए सहजे त्रिंजन नाच, तुलसी कहे सो जानिए राम गरीब निवास। क्या था, एक प्रैक्टिकलिटी थी। किसमें, उस सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी थी कि भाई जो अमीर लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं टैक्स देना, गरीबों के लिए जो अनाज है वो सहज कर दिए गए राम राज्य में। दैट इज। और जब राम राज्य की बात चली है तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में क्या कहा गांधी जी ने कि माय इलिटरेट मदर टोल्ड मी दैट देयर आर नो फंडामेंटल राइट्स, देयर आर ओनली फंडामेंटल ड्यूटीज। सिर्फ हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, हमारी जो है ना मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। एंड शी केम टू नो फ्रॉम रामायण। वो कहाँ से सीखी, उसने रामायण से सीखी है। कहाँ, जहाँ चार भाई क्या कर रहे हैं, एक भाई वनवास जा रहा है किसके लिए, अपने पिता के उसके वचन के निभाने के लिए। दूसरा भाई क्या जा रहा है, नहीं मेरा बड़ा भाई जा रहा है मुझे जाना है। क्या वो कर्तव्य निभा रहे हैं। उसकी पत्नी जा रही है साथ में, अपने कर्तव्य को निभा रही है। और एक भाई भरत जब आता है तो वो क्या बोलता है कि नहीं भैया मैं नहीं बैठूंगा सिंहासन पर। वो तो उसका अधिकार था, उसको तो मिला था। मगर उसने क्या किया, उसने खड़ा रख करके उसने किया। वो चार भाई थे जो हमारे क्या है आदर्श होने चाहिए। लेकिन हमारे आदर्श कौन बनाएंगे, चार भाई और भी हुए, औरंगजेब, दारा, शुजा और मुराद।
औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों के गले काटे, तब जाकर के उसने जो है ना अपना सिंहासन हासिल किया, सत्ता। वो भी कैसे, उससे भी उसका चैन नहीं भरा। उसने अपने भाई जो क्या बोलते हैं ताराशी को था, उसका सिर थाली में सजा के अपने बेटे अपने बाप शाहजहां को दिए, ये लो गई, ये मैंने तो ये इस तरह से भी मैंने सत्ता हासिल की हुई है। तो शाहजहां ने क्या उस टाइम क्या था, उसको राशनिंग की गई थी, 2 रोटी देनी मेरे बाप को और देना 1 लोटा पानी का, इसके अलावा नहीं देना। उसने बोला यार चल 1 लोटे से 2 लोटा तो दे दे मुझे। जब उसको कैद किया गया था, उसने बोला कि नहीं तुझे मैं 1 ही लोटा पानी का दूंगा। तो उसने क्या कहा था कि तू तो मेरा बेटा है, अरे तू तो काफिर हिंदुओं से भी गया गुजरा है, जो अपने मरे हुए पितरों को भी देते हैं पानी। हमारे संस्कार क्या है, वो संस्कार, दैट इज व्हाई एसवीएम इज नेसेसरी फॉर अस। हमें जो हमारी कॉन्वेंट एजुकेशन वो क्या सिखाती है, वो जैसे यहाँ शास्त्री जी ने बताया, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि भाई क्या बताती है वो बताती है कि भाई आपने आईएएस बनना है, टाई पहन के जाना है। क्या आपने कभी देखा होगा कि धोती कुर्ता ये क्या है फिल्मों में, दैट इज द टिपिकल अटायर ऑफ द विलन, उसने एक तिलक लगाया होगा। क्यों, हमारे जो अंतरात्मा है उसको चोट करने के लिए है वो सब। उन संस्कारों को जगाना जो है आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। हमारी डिसेंसी है। अब देखिए आप सुदामा चरित्र को पढ़िए कभी आप, क्या हो रहा है उसमें कि तीनों लोगों के स्वामी है भगवान कृष्ण, ठीक है। अब वो सुशीला कह रही है सुदामा को कि सुदामा सुशीला को कह रहे हैं शिक्षक को अशिक्षक के ताको का आप देते शिक्षा, औरंग को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जो शिक्षक है उसको तो केवल भिक्षा चाहिए और को धन चाहिए। तू मुझे ज्ञान देने भी जाओ, तू जा द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी। भक्त नरोत्तम दास ने लिखा है वे जाओ और आपके दोस्त है वहां कृष्ण बैठे हुए, उनसे कुछ मांगो, भूखे मर रहे हैं हम लोग। अरे मैं कैसे जाऊं, ये हद हो गई। लेकिन वो चलो चले गए समहाउ, ठीक है। तो द्वारपाल क्या बोलता है कि द्वार खड़े दुर्बल एक जानने आए कि ग्रामा, पूछते तो नाम बताओ थे अपना सुदामा। सुदामा नाम बता रहा है, एक फटी पुरानी धोती वाला आ रहा है। लेकिन जैसे कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वो तो राजा थे, क्या बोलते बाप ही लौटा दे दो यार तुम कुछ पैसे, मेरा दोस्त है पुराना बचपन का, शायद ये होता है। लेकिन कृष्ण की डिसेंसी देखिए, वो उठ करके सिंहासन से आते, अपने मित्र को गले लगाते हैं, उसको ले जाते हैं सिंहासन पर बिठाते हैं। और जब दुर्दशा अपने मित्र की दिखती है तो क्या क्या होते, देख दशा करुणा करके करुणाधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से नैनन के जल से पग धोए। इतने आंसू उनके बह गए कि हे मित्र तेरी इतनी दशा है, तू मेरे पास नहीं आया। क्या आज हमारे संस्कार वैसे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको हमारी जो कॉन्वेंट एजुकेशन है, जो अंग्रेजों की एजुकेशन है, उसने उसको समाप्त कर दिया। आज क्या है कि हमारी जो विनम्रता है वो नहीं है। गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर जी क्या कहते हैं, वो दूसरों की कामना करते हुए क्या कहते हैं कि चित्त जता भय शून्य उचित जटा शीत ज्ञान जटा। अरे सेकुलरिज्म के नाम पर अगर आपने पढ़ाना है ना, तो हमें काजी नजरुल इस्लाम को पढ़ाइए, जिसने कृष्ण के भजन लिखे और उन भजनों को कृष्ण गीति कहा जाता है। जागो जागो शंख चक्र गदा पद्मधारी, जागो श्री कृष्ण कृष्ण अति तोमेरो पिशारी। डाके वसुदेव देवक की डाके, घरे घरे नारायण तमाके, डाके बोलो राम श्री राम सुदाम, डाके जमुना तारी। क्या ऐसी इमेजिनेशन हम हिंदू तो कर सकते हैं? लेकिन काजी नजरुल इस्लाम कर रहा है, और नील जमुनार जल सो बोल रे बोल कोथाई घनश्याम हमार घनश्याम। अगर आपने सेकुलरिज्म पढ़ाना होता तो वो सेकुलरिज्म पढ़ाते आप नहीं, हमारे ऊपर कुठाराघात करने के लिए ये सब किया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है क्या कि एसवीएम इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को जानें, हम अपने आप को जानें। तो थैंक यू वेरी मच, मैंने आपका ज्यादा समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।